The opinions expressed on the channel are for general informational purposes only and are not intended to provide specific advice or recommendations for any individual. वेलकम टू माय चैनल दीपेश गांधी फाइनेंस। मित्रों, आज हम समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस का रियल फैक्ट क्या है, कौन सा टर्म इंश्योरेंस क्यों सस्ता हो सकता है और क्यों महंगा हो सकता है, और टर्म इंश्योरेंस मुझे कौन सा लेना चाहिए, कौन सी कंपनी से लेना चाहिए, और साथ ही में महंगे टर्म इंश्योरेंस क्या सही में वैल्यू रखते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि आज आप सबने टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए सोचा होगा या लिया भी होगा, मगर क्या आपको पता है कि सस्ते टर्म इंश्योरेंस देने वाली कंपनी भी कितने साल तक सस्टेन कर सकेगी? क्या आपको पता है कि कितनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कितने कम टाइम में लैप्स हो रही हैं और कितने डेथ क्लेम दिए जा रहे हैं? ये सभी चीज़ों के, सभी सवालों के जवाब इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि इंश्योरेंस अगर इंडिया में लेना है तो LIC से ही लेना चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से। और साथ में ही सस्ते जो टर्म इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी दे रही है उसके पीछे का काला सच क्या है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में आपको आज जानने मिल जाएगी। आज आपने नोट भी किया होगा कि लास्ट 20 ईयर्स से इंडिया के अंदर ओपन मार्केट इंश्योरेंस का हुआ है, 20-25 से भी ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस बेच रही है, तो भी लोग 75% से भी ज़्यादा LIC से ही इंश्योरेंस लेना क्यों पसंद कर रहे हैं? उसका भी बहुत डीप फैक्ट है। और भले ही LIC का प्रीमियम सभी प्राइवेट कंपनीज से बहुत महंगा है, मगर क्या आपको पता है कि वो महंगा नहीं मगर रियल प्रीमियम है? ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझने मिल जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में LIC और प्राइवेट कंपनीज का ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना होता है। ये रिपोर्ट IRDA का है। ये रिपोर्ट का लिंक भी हमने वीडियो के नीचे शेयर किया हुआ है। आप उसके अंदर IRDA के जर्नल को आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स एकदम ट्रू हैं। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2017-18 में LIC का 9.47 था और 18-19 में घट के हो गया 8.65, और उसी जगह पे प्राइवेट सेक्टर की सभी इंश्योरेंस कंपनीज का ऑपरेटिंग रेशियो था 13.29, यानी ऑलमोस्ट 40% ज़्यादा, और 18-19 में हो गया 12.86, यानी ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का प्रीमियम एक्सपेंस वही 50% ज़्यादा है तो उनका टर्म इंश्योरेंस सस्ता कैसे हो सकता है? यहाँ कुछ गोलमाल है। ये पूरा गोलमाल इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाए। अब हम समझते हैं कि डेथ क्लेम्स रेशियोज क्या है। बहुत बार आपने देखा होगा कि सभी इंश्योरेंस कंपनीज बोलती है कि हमारा डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% है, 91% है, 98% है, मगर मित्रों 95-98% तो उनके होते हैं। इस वीडियो के अंदर आप जैसे देखेंगे, सिंपली बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का डेथ क्लेम पेड रेशियो है 95%, मगर वो है नंबर ऑफ पॉलिसीज में, ना कि सम एश्योर्ड और बेनिफिट अमाउंट में है। बेनिफिट अमाउंट में तो उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो जाता है 89% ओनली। इंडिया की दूसरी सबसे नंबर 1 कंपनीज, नंबर 2-3 कंपनीज में गिनी जाती है HDFC लाइफ, जिनका क्लेम पेड रेशियो नंबर ऑफ पॉलिसीज में तो है 99%, मगर बेनिफिट अमाउंट में सीधा हो जाता है 91%। तो ये एक बहुत ही बड़ा ग्रीमिक्स है जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरे नंबर की चीज़ आती है क्लेम पेड के बाद क्लेम रिपोर्टेड। क्लेम रिपोर्टेड रेशियो भी अगर आप HDFC लाइफ का देखेंगे तो वो बहुत ही बड़ा है, 5.34%, और उसके भी आगे ब्रेकअप ऑफ क्लेम पेंडिंग ड्यूरेशन वाइज पॉलिसीज, तो 3 से 6 महीने में जो उनके क्लेम पेड होते हैं वो 20%, और 1 साल तक क्लेम पेड नहीं होते हैं या 1 साल के अंदर पीरियड लंबा तक आपका क्लेम पेड का चाहता है तो वो 26% है। मित्रों, ये वही पॉलिसीज़ हैं जो सस्ते टर्म प्लान्स कहे जाते हैं। दूसरे नंबर में इंडिया की बहुत बड़ी कंपनीज में गिनी जाती है SBI लाइफ, जिसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो क्लेम्स सेटलमेंट रेशियो तो 95% है, मगर क्लेम पेड अमाउंट वाइज सीधा 90% हो जाता है। तो मित्रों, LIC का क्या है? तो LIC के नंबर ऑफ क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो 97.79 है, मगर क्लेम पेड में भी LIC सभी प्राइवेट कंपनीज के टोटल से बहुत आगे है। वो 95% अमाउंट्स क्लेम पेड कर रही है, और क्लेम रिपोर्टेड रेशियो में तो और आगे है,
सभी प्राइवेट कंपनीज का एवरेज रिपीटेड रेशियो 7% है, जबकि LIC का वो रेशियो 1.43% है। इससे आप समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में सभी प्राइवेट कंपनीज एक तरफ और दूसरी तरफ LICs के महंगे टर्म इंश्योरेंस, महंगे पॉलिसीज बहुत ही बेहतर क्लेम सेटलमेंट देती हैं। 2018-19 के ही IRDA के डेटाज हैं जो कहते हैं कि क्लेम रिजेक्शन रेशियोज में LIC ने लास्ट ईयर कितना अमाउंट पे किया। तो LIC ने नंबर ऑफ पॉलिसीज 7,50,000 पॉलिसीज का क्लेम सेटलमेंट किया और उसके अंदर डेथ बेनिफिट अमाउंट दिया है 13,500 करोड़। और उसके अंदर आप देखेंगे तो क्लेम रिजेक्शंस कितना है, खाली 1.43%। यानी 13,500 करोड़ देने के बाद भी LIC ने क्लेम आउटस्टैंडिंग कितने, खाली 1.43। और उसी जगह पे अगर HDFC लाइफ जो सेकंड नंबर में क्लेम रेशियो में सेकंड थर्ड नंबर में आती है, जिसने क्लेम दिए हैं 627 करोड़ के, मगर जब उसका अगर आप आउटस्टैंडिंग क्लेम रिजेक्शन देखेंगे तो वो हो जाता है सीधा 5.34%। तो ये चीज़ें बहुत अगत्य की है और समझने जैसी है कि जब आप पॉलिसीज लेते हैं तो क्लेम सेटलमेंट नंबर ऑफ पॉलिसीज में जो बताया जाता है उसके अंदर सभी पॉलिसीज आ जाती है। उसमें टर्म प्लान भी आ जाते हैं, एंडोमेंट प्लान भी आ जाते हैं, मनी बैक प्लान्स भी आ जाते हैं और यूलिप भी आ जाते हैं। मगर जब क्लेम सेटलमेंट होता है और उसके बाद जो टर्म पॉलिसीज के अंदर पीछे से जो क्लाइंटों को प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि उसके अंदर आपने बहुत छोटा प्रीमियम दिया होता है और बहुत बड़ा सम एश्योर्ड आपको मिलता है, तब सभी कंपनीज में क्लेम्स में कितने इश्यूज हैं वो उसके क्लेम आउटस्टैंडिंग रिजेक्शन अमाउंट रेशियो से आपको पता चलता है। तो एवरेज आप सभी प्राइवेट कंपनीज का देखेंगे तो एवरेज 5 से 7-10% तक का उनका क्लेम आउटस्टैंडिंग रेशियोज है अमाउंट में, जबकि LIC फक्त 1.43% ही आउटस्टैंडिंग। अब हम समझेंगे कि एक्चुअली होता क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में। तो LIC 2017-18 में उसकी इनकम थी 2,06,069 और 18-19 में बढ़ के हो गई 22,03,642 करोड़। मित्रों ये करोड़ में फिगर है, 2,23,000 से भी ज़्यादा करोड़ लास्ट ईयर की LIC की इनकम थी 18-19 की। और प्राइवेट सभी कंपनीज की इनकम थी 2017-18 में 55,754 करोड़ और नेक्स्ट ईयर हो गई 61,158 करोड़। मित्रों इसके बाद दूसरे टेबल में आप देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय लाइफ इंश्योरेंस, एक्चुअली प्रॉफिट कितना LIC ने यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए मित्रों 2017-18 में LIC की इनकम थी 2,06,000 करोड़, मगर LIC का ऑनर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को LIC ने कितना दिया है, खाली 2,446 करोड़, यानी फक्त 1% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है और बाकी का सारा पैसा पॉलिसी होल्डर्स को बोनस के रूप में दिया है। उसी जगह पे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने 2017-18 में प्रॉफिट किया 55,754 करोड़, मगर अपने ऑनर्स को कितना दिया है 6,064 करोड़, यानी 11%। मित्रों 1% कहाँ और 11% कहाँ, सेम चीज़ 18-19 में भी हुई। LIC ने प्रॉफिट्स और ज़्यादा बनाया और अपने ऑनर यानी LIC ऑफ इंडिया को खाली दिया है 1.2% और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने अपने ऑनर्स को दिया है ऑलमोस्ट 9-10%। मित्रों ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएट है कि अगर आप LIC से पॉलिसीज़ लेते हैं तो आपके पैसे बोनस भी ज़्यादा मिलते हैं और आपको और ज़्यादा प्रोटेक्शंस आपके फ्यूचर के लिए मिलता है। अब हम समझेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है। मित्रों मोर्टेलिटी रेट यानी अगर इस साल 1 लाख लोगों ने इंश्योरेंस लिया है तो उसमें से कितने लोग की डेथ होगी। तो इसका भी डेटा IRDA जनरल 1920 में दिया हुआ है जो सेंसस बेस है 2012-14 के सेंसस रेशियो के ऊपर। इस पर आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग एज में मेल और फीमेल्स की डेथ रेशियो क्या है। बहुत ही सिंपली मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आपकी एज 44 साल की है तो इंडिया के अंदर मोर्टेलिटी रेट है 0.002345। ये 10 लाख से आप इंटू कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर 10 लाख लोगों में 2345 लोगों की शक्यता है डेथ होने की। दिस इज़ द एवरेज डेथ रेट ऑफ इंडिया। अगर आपकी 44 साल की एज है तो आपके जैसे 10 लाख लोगों में से 2345 लोगों की डेथ साल में होती है। अगर आप 46 की एज के हैं तो यही फिगर 2851 हो जाएगा। अगर आपकी एज 80 की है तो यही डेथ रेशियो 68,338 हो जाएगा। तो मित्रों जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ता जाता है। चलो मित्रों अब हम समझते हैं कि LIC की 44 की एज में मोर्टेलिटी कैलकुलेशन और प्रीमियम किस तरह से LIC कैलकुलेट करती है। तो 10 लाख लोगों को अगर इंश्योरेंस 1 करोड़ का दिया है अगर LIC ने,
तो उसकी प्रीमियम की कॉस्ट LIC हर साल लेती है 27,030 रुपीज़, यानी साल में LIC का प्रीमियम कलेक्शन होता है 2703 करोड़ रुपीज़। उसके सामने हमें पता ही है कि एक फिक्स एक्सपेंस है LIC का 8.65%, वो हम अगर सोच लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस के अंदर LIC नहीं भी खर्चा करती है। नेट प्रीमियम LIC का सेम है। मोर्टेलिटी रेट जो हमने अभी पहले डिस्कस किया वो है 0.002579, यानी 10 लाख लोगों का इंश्योरेंस अगर LIC ने लिया है तो उसके अंदर से 2579 इतने लोगों की तो डेथ होने ही वाली है, यानी LIC को 2579 करोड़ के क्लेम तो देने ही हैं। अब इसके अंदर दूसरा एक फैक्टर है लैप्सेशन। ये भी पाया गया है कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज लोग 1 साल के बाद ऑलमोस्ट 20% लैप्स भी कर देते हैं। दूसरा हमने अभी देखा कि बहुत सारे फ्रॉड केस भी हो रहे हैं, तो 1% का हम रिजेक्शन का भी एक रेशियो रख सकते हैं। तो LIC के पास साल में बचा कितना, उसने लिया था 27,003 करोड़ और उसने क्लेम पेड किए ऑलमोस्ट 2579 करोड़ के क्लेम पेड करने के हो रहे थे, जिस जगह पे उसने पेड भी किए, मगर उसके पास रिजर्व कितना बचा, 665 करोड़ 59 लाख रुपए बचा, जिस कॉर्पस को उसने 5% से ऐड भी किया और वो कॉर्पस ग्रेजुअली बढ़ता गया। मगर जिस तरह से मोर्टेलिटी बढ़ रही है तो 10 साल के बाद ये LIC के लिए भी एक क्वेश्चन टैग होगा कि इतने सस्ते प्रीमियम में टर्म इंश्योरेंस में आगे बढ़ना। मगर LIC को पता है कि 20% से ज़्यादा भी लोग आगे फ्यूचर में लैप्सेशन करने वाले हैं और सभी कंपनियों को ये चीज़ों की पता है, तभी वो लोग इतने सस्ते में टर्म इंश्योरेंस दे रहे हैं, ये हमारी मान्यता है। मगर अभी हम और आगे चलते हैं। HDFC लाइफ जिन्होंने भी सेम 10 लाख लोगों को इंश्योरेंस दिया है 1 करोड़ रुपए का, उन्होंने मगर प्रीमियम कितना लिया है 19,983 रुपीज़, यानी LIC से ऑलमोस्ट 30% सस्ता। देखा मित्रों, 30% सस्ता प्रीमियम लिया है, मगर जब उनका क्लेम आएगा तो हमने तो पहले ही देखा था कि क्लेम तो आने ही वाला है। 10 लाख लोगों को 1 करोड़ का इंश्योरेंस दिया होगा तो 2579 करोड़ का तो क्लेम आएगा ही। उसके अंदर हम लैप्सेशन भी गिनते हैं तो पहले साल ही उनके पास रिजर्व फंड कितना रहेगा, खाली 64 करोड़, और नेक्स्ट ईयर तो सर माइनस में आप चली जाएगी इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सस्ते इंश्योरेंस के फिर क्लेम रिजेक्शंस के रेशियो उनको 1%, 5% से बढ़ा के 10% तक भी जाने पड़ेंगे। और आज वही हो रहा है, जिन लोगों ने सस्ते टर्म इंश्योरेंस लिए हुए हैं, ग्रेजुअली जैसे जैसे क्लेम्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्लेम्स पेमेंट में कंपनीज को प्रॉब्लम आ रही है। मित्रों, जैसे हमने कहा कि लैप्सेशन इज़ नॉट ओनली प्रॉफिट और रिजेक्शन इज़ ओनली ऑप्शन फॉर सर्वाइव। ये डेटा है IIFL सिक्योरिटीज़ का, जिन्होंने लिखा हो उनकी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है कि लैप्स रेट ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम इन इंडिया इज़ 19%, यानी 19% से ज़्यादा पॉलिसीज़ लैप्स हो जाती है। लैप्स का मीन्स कि एक बार पैसा तो भरा मगर दूसरे साल आपको कंपनी ने रिमाइंड नहीं किया या आप प्रीमियम भरना भूल गए ड्यू डेट को और आपकी पॉलिसी बंद हो गई, और उसके बाद अगर आपकी डेथ होती है तो इस लैप्स पॉलिसी के अंदर टर्म इंश्योरेंस में कंपनी कोई भी रुपए नहीं देती है। और मीनवाइल अगर आप किसी बीमारी के शिकार भी हो गए तो अगले साल कंपनीज आपकी पॉलिसीज़ को रिन्यू भी नहीं करेगी। इसके लिए बहुत अगत्य की चीज़ है कि आपकी ली हुई पॉलिसीज़ लैप्स ना हो। उसके लिए आपको चाहिए कि आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर हो, फाइनेंशियल मेंटर हो, जो आपके हर एक चीज़ को टेक केयर करे और आपकी पॉलिसीज़ लैप्स ना होने दें। अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेने की इच्छा हो, समझने की इच्छा हो कि आपका प्रॉपर कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, तो उसकी भी लिंक ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से आपका कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, वो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इंस्टाग्राम में आप हमें DM कर सकते हैं, फेसबुक में भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और ईमेल पे भी आप मेल कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि LIC के पास कितनी वेल्थ है कि वो इतना लॉस भी 10 साल के बाद जो लॉस आने वाला है, अभी तो उसे लॉस नहीं आएगा मगर 8-10 साल के बाद आएगा, तो वो दे सकेगी कि नहीं। तो LIC की आज की एसेट 2019 मार्च की एसेट थी 31 लाख करोड़। मित्रों, 31 लाख करोड़, यानी आज इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप रिलायंस और दूसरा TCS, दोनों को आप मिला देंगे तो उनकी भी नेटवर्थ एसेट्स 30 लाख करोड़ से भी कम है। दूसरा LIC का लाइफ फंड तो वो है 28 लाख करोड़। प्रीमियम इनकम है साल की 3,37,000 करोड़, और टोटल इनकम जो LIC हर साल अपने इन्वेस्टमेंट से और प्रीमियम से करती है वो है 5,60,000 करोड़। हर साल LIC अपने पॉलिसी होल्डर को पेमेंट करती है 2.50 लाख करोड़, यानी 2.5 लाख करोड़
हर साल अपने पॉलिसी होल्डर को देती है। हर साल क्लेम सेटलमेंट करती है 259 लैक्स, यानी आप उसको सेकेंडों में निकलेंगे तो आप लाखों क्लेम LIC हर साल अपने पॉलिसी होल्डर को दे रही है। टोटल अमाउंट्स ऑफ क्लेम पेड लास्ट ईयर 1,63,000 करोड़, और मैच्योरिटी परसेंटेज क्लेम है उसमें से 92% और डेथ क्लेम है 98%। मित्रों 98.27% डेथ क्लेम LIC ने दिए हुए हैं। LIC ने गवर्नमेंट एंड सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है तो 21,40,000 करोड़, और 13 फिफ्थ ईयर प्लान में 2017-20 में LIC का टोटल इन्वेस्टमेंट था 7 लाख करोड़। इंडिविजुअल आज की तारीख में इन्फोर्स पॉलिसीज हैं LIC की 29 करोड़ और ग्रुप पॉलिसीज है 11 लाख करोड़। इससे आप समझ सकते हैं कि LIC कितनी जाइंट संस्था है और कितने बड़े क्लेम्स इजीली पेमेंट कर सकते। इंडिविजुअल पॉलिसीज आज की तारीख में इन्फोर्स है 29 करोड़। मित्रों 29 करोड़ यानी आज की तारीख में बहुत से ऐसे देश हैं कि जिनकी पॉपुलेशन भी 29 करोड़ नहीं है। वर्ल्ड के 5 बड़े देशों को छोड़ दीजिए, उसके बाद की कोई देश बनता है तो वो LIC के पॉलिसी होल्डर से ही देश बन जाता है। और ग्रुप पॉलिसीज आज की तारीख में लाइव है 11 करोड़। 11 करोड़ से भी ज़्यादा ग्रुप पॉलिसीज अलग अलग इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, सेगमेंट के लिए LIC ने दी हुई है, वो भी आज की तारीख में इन्फोर्स है। तो मित्रों आप LIC की इस प्रोफाइल को देख के समझ ही गए होंगे कि LIC एट पार मोर्टेलिटी रेट जितना ही प्रीमियम ले रही है, ना कोई उसमें नफ़ा कर रही है ना ही कोई उसमें नुकसान कर रही है। और फ्यूचर में अगर उसका क्लेम का रेशियो बढ़ा, जैसे कोरोना जैसी स्थिति में आज बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज को अपने प्रीमियम्स लास्ट 6 मंथ्स में बढ़ाने पड़े, तो LIC को नहीं बढ़ाने पड़े क्योंकि उनका प्रीमियम एट पार है और वो भविष्य में भी क्लेम दे सकेगी क्योंकि उसके पास इतनी वेल्थ है कि उसे कोई भी तकलीफ पड़ने वाली नहीं है। मित्रों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, टर्म इंश्योरेंस का आपको डीप नॉलेज अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपके मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। लास्ट हम समझेंगे कि LIC का वैल्यूएशन चार्ट दूसरे पीएस कंपनी जो लिस्टेड है उसके तुलना में कितना है। तो आज की तारीख में HDFC लाइफ का मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ और उसकी AUM साइज है 1.4 लाख करोड़। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का मार्केट कैप है 69,000 करोड़ और उसकी AUM है एसेट अंडर मैनेजमेंट 1.7 लाख करोड़। SBI लाइफ का 94,300 करोड़ मार्केट कैप है और उसकी वैल्यूएशन है 1.6 लाख करोड़। मगर LIC जिसकी मार्केट कैप है 11 लाख करोड़ और उसका AUM है 31 लाख करोड़, जो उसके मार्केट सेगमेंट में मार्केट कैप टू AUM परसेंटेज में सबसे सस्ता है 35%। बाकी HDFC का 88% मार्केट कैप टू AUM है, ICICI प्रू का 40% और SBI लाइफ का 54%। यानी LIC इज द बेस्ट फॉर फंडिंग द डेफिसिट ऑल्सो इन द फ्यूचर ऑफ योर पॉलिसीज। थैंक यू फ्रेंड्स।